श्याम, राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल सिम्मो लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मेरी सुबह हो गई है और सुबह होते साथ आज मेरे सामने इतने सारे काम आकर खड़े हो गए कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं स्टार्टिंग करूँ तो करूँ कहाँ से। तो आज कौन सा काम आकर मेरे सामने खड़ा हो गया है वो अभी आपको पता चलेगा। जब तक यहाँ पे हम लोग बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं, क्योंकि आज 4 से 5 दिन हो गए थे ये वाली बेडशीट को बिछे हुए। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ बेडशीट चेंज कर देते हैं। सभी पिलो कवर्स को मैंने हटा दिया है और कुशन्स के जो कवर हैं उसको भी मैंने हटा दिया है। और उसी कवर से मैंने जो बेड का हेडबोर्ड है उसे भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह बैठ जाते हैं। ये चीज़ें डेली बेसिस पे मेरी क्लीन होती है, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार करूँगी, डेली बेसिस पे मेरी क्लीन होती है। इधर वाली विंडो को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, पर्दे वगैरह हटाकर, और ऐसे घड़ी के पीछे जो जाली वगैरह रहते हैं वो सब भी मैंने छोटे मोटे हटा दिए हैं। फिर मैंने बेडशीट निकाली न्यू बिछाने के लिए। तो जी सबसे पहला काम आज का है, ये जो मेरा बेड का हेडबोर्ड है ये बहुत लाइट कलर में है, जैसा कि आपको दिख रहा है बेज कलर में है। तो इस पे ना डस्ट वगैरह जब बैठ गई थी तो बहुत डार्क ब्राउन टाइप में ऐसे दिखने लगा था मुझे। ऐसे कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा, कैमरे पे बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन इसे सामने से ऐसे ये दिख रहा था इस पे, ठीक है। तो फिर मैंने इस छोटे वाले टब में सर्फ पानी घोला और एक मग्गा रखा हुआ है जिसपे साफ पानी है। तो 2 कपड़े मैं लेकर आ गई थी, एक सर्फ पानी से पोंछती गई, फिर साफ पानी से पोंछती गई। भाई रगड़ रगड़ के साफ़ करने में पूरे 45 मिनट मुझे लगे। आपको मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो देखते देखते। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। फिर उसके बाद मैंने ये बेडशीट हटाई, क्योंकि उधर वाली जो हेडबोर्ड है वो मैंने साफ़ कर दिया, और यहाँ पे मैंने मैट्रेस का कवर भी लगा रखा है। और फिर मैंने ये वाइट वाली बेडशीट निकाली और जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो इसे मैंने फाइनली बिछा ली। अब देखो न्यू बेडशीट बिछाने के बाद बेड का लुक ही चेंज हो जाता है। तो फिर फाइनली मैंने अच्छे से यहाँ पे इसे क्लीन कर दिया और बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से लगा दी और पिलो कवर भी लगा दिया। और पिलो को अभी मैंने खड़ा करके नहीं रखा क्योंकि वो गीली है ना, तो उसे सूखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जो इधर का फॉर्म है उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। भाई रगड़ रगड़ के बहुत ही हाथों में मेरे दर्द हो गया, मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो गई रगड़ते रगड़ते, क्योंकि भाई 1 साल हो गया था मेरे बेड को। ये वाला बेड एक साल हो गया है, और उसके बाद से मैंने ना ये जो फॉर्म है वो ऐसे बस झाड़ देती थी, ऐसे गीले कपड़े से मैंने साफ़ नहीं किया था। तो बस वो ये सब काम निपटा कर फिर मैं आ गई थी किचन में, और झाड़ू वगैरह मैंने पहले ही लगा दिया था, उसके बाद ही मैं डस्टिंग का काम करती हूँ। तो फिर बस अब किचन की स्लैब को आके क्लीन किया है। और आज हस्बैंड भी बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए थे, क्योंकि उनकी अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। हमें पता नहीं था कि उनकी मीटिंग है, और 10 मिनट पहले उनको कॉल आई कि मीटिंग है, जल्दी से आना है। तो बस वो रेडी होकर तुरंत से चले गए। तो फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग अटेंड करके आ जाऊँगा नाश्ता करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, जब तक मैं अपना इधर का काम निपटा लेती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो फिर मैंने आराम से अपने फिर किचन के काम वगैरह निपटाए, और यहाँ पर आ गई थी अब बीटरूट जूस बनाने के लिए। तो हस्बैंड आ चुके थे घर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 10 मिनट रुक कर नाश्ता देना। तो मैंने बोला ठीक है, जब तक मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। तो मैंने फटाफट से अपने काम में लग गई, और यहाँ पे बीटरूट का जूस बना रही हूँ। 2 बीटरूट मैं डेली लेती हूँ, और 2 गिलास आराम से इसमें से बन जाते हैं। उसे पील ऑफ करके मैंने कट करके डाल दिया है मिक्सर जार में, और इसमें मैं ऐड करती हूँ, अगर पुदीना है तो पुदीना आप ऐड कर दो, छोटा सा अदरक का 1 इंच टुकड़ा, और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी नाम मात्र चीनी, और इसे बस आप ग्राइंड कर लो अच्छे से, ठीक है। पानी आप मेजरमेंट करके डालना और अच्छे से आप ग्राइंड कर लेना। तो देखो मैंने यहाँ पे शुगर ऐड किया है, और शुगर की जो थैली मैंने मंगवाई थी, मतलब चीनी मंगवाई थी मैंने ½ kg। तो फिर मैंने सोचा कि उसे भी लगे हाथ डब्बे में रिफ़िल कर देते हैं। और बहुत सारे सामान आकर मेरे रखे हुए थे, लेकिन मुझे रिफ़िल करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बस जब किचन में लगती हूँ तो फिर एकदम जोश के साथ लगी जाती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं गाइस। तो फिर बस यहाँ पे थोड़ा सा ना पीछे आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो ये रामनवमी का दिन है, तो फिर पीछे पूजा वगैरह हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज़ें आती हैं। अब मैं क्या ही करूँ, मेरा घर ऐसी जगह पे है ना कि जब भी मैं कुछ भी वीडियो का काम करती हूँ कुछ ना कुछ आवाज़ें आती ही हैं। तो बस अभी तो सुबह से इतने गाने बज रहे थे, मैं सोच रही थी भाई अगर गाना बंद नहीं होगा तो फिर मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाऊँगी। तो खैर लाइट गई तो गाना बंद हो गया, और फिर फाइनली अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों तक वीडियोज़ भी पहुँचानी है। बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त के साथ हमें वीडियोज़ को मैनेज करना पड़ता है। फिर यहाँ पे मेरी जूस बनकर भी रेडी हो गई थी, और अभी मैं गई थी किचन से कुछ निकालने के लिए। हाँ, तो मैं ठंडा पानी निकालने गई थी, क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसे ठंडा ठंडा बिल्कुल रिफ़्रेशिंग जो ड्रिंक होता है वो हमारा बनकर रेडी होता है। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गले में सुकून मिल जाता है। और गर्मियों में तो जो भी ड्रिंक वगैरह है उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार हो जाता है हमें। तो बस इसे हम लोग फिर इस चाय छन्नी की हेल्प से मैं छान लेती हूँ। मेरे पास छोटी वाली छन्नी है, बड़ी वाली छन्नी नहीं है, और 2 गिलास इनफ है यार, हमारे लिए हो जाता है।
मतलब दोनों लोगों के लिए एक एक गिलास, और ये हम लोग डेली बेसिस पे पीते हैं। आप लोग भी पिया करो, बहुत ही अच्छा होता है गाइस हेल्थ के लिए। सो यहाँ पर अब बारी है पराठे बनाने की। तो आटा मेरा ऑलरेडी गूथा हुआ था और मेरी रात की जो लेफ्ट ओवर सब्जी है वो मेरी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से 2 पराठे हस्बैंड के लिए रेडी कर देते हैं, क्योंकि मैं तो नहाने के बाद ही खाऊंगी, पूजा वूजा करने के बाद। फिर पराठे बनाते टाइम मुझे याद आया कि मैंने रिफाइंड तेल तो डब्बे में डाला ही नहीं। तो फिर मैंने रिफाइंड का पैकेट खोला और इसे फिर डब्बे में इसे भी रिफ़िल किया। तो जब मुझे जिसकी ज़रूरत रहती है ना, उसे मैं उसी टाइम करती हूँ। मतलब ऐसे फिर वो पड़ा रह जाता है, क्या ही बोलूँ मैं। तो बस इसे मैंने डाल दिया है डब्बे में। अभी हाफ़ केजी मंगवाया है मैंने, और बस से फिर जिस कटोरी में हम लोग डालते हैं ना, मतलब डेली बेसिस पे जिसमें निकाल के यूज़ करते हैं पराठे वगैरह के लिए, उसमें निकाल लिया मैंने इस बाउल में। और बस अब हम लोग पराठे के लिए यहाँ पे इसे यूज़ कर लेंगे। और बस यहाँ पे अब देखो, इतना आटा मेरा गूथा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था ताकि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो आराम से हमारे पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म 2 पराठे मैं उनके लिए सेक दे रही हूँ, करारे करारे से। और पराठे वगैरह खाओ तो भाई तुरंत बनाओ, तुरंत खाओ, बना कर रख देने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर पराठे का टेस्ट बिल्कुल पता नहीं चल पाता है। यहाँ पे सब्ज़ी भी मैंने गर्म कर ली थी, तो उसे भी मैंने सर्व कर लिया है। और एक बाउल में दही भी मैंने निकाल लिया, जिसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा आज का नाश्ता, मतलब पराठे, भिंडी की सब्ज़ी और दही। ठीक है, तो ये हमारा नाश्ता हो गया और जूस हो गया साथ में। तो ऐसे ही हमारा नाश्ता डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चलता है। अगर सब्ज़ी रह जाती है रात की तो फिर मुझे थोड़ा सा इजी पड़ जाता है कि हाँ चलो फ्रिज में रख दो, सुबह गर्म करके फटाफट से खा ले। वरना सुबह फिर इतनी भागम भाग होती है ना कि आप क्या क्या बनाओगे, क्या क्या करोगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। और देखो, ये आज फिर से मेरा जो दूसरा एक्स्ट्रा काम है, इन सब चीज़ों में मुझे दिख जाता है कि जब भी मैं अपने काम में लगती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें फिर गंदी ही लगती हैं। तो यहाँ पे जो मैं जिसमें मैं ऑयल कंटेनर रखती हूँ ना, तो वो पूरा ऑयली हो चुका था, मतलब जो ट्रे था वो पूरा ऑयली हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि उसे भी बर्तन के साथ निकाल देते हैं और लगे हाथ वॉश करके रख देते हैं। और जो ऑयल का जो कंटेनर है वो भी नीचे से चिपचिपा हो गया, तो जाहिर सी बात है ऑयल लगी रहेगी तो वो भी चिपचिपा हो गई। तो फिर पहले मैंने ट्रे को वॉश किया और फिर डब्बों को भी बस नीचे नीचे से वॉश किया, और बाकी कपड़े से पोंछ के मैंने सेट कर दिया। देखो, बस इसे नीचे नीचे से वॉश किया, क्योंकि ऑलरेडी अंदर तो ऑयल है और अंदर धोकर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से उसमें हमें ऑयल ही रिफ़िल करना है। ऐसे गंदी नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा ऑयल की वजह से चिपचिपाहट हो जाती है। तो बस इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और सूखे कपड़े से पोंछ के मैंने वापस ट्रे में इसे रख दिया है। और इसमें जो भी चीज़ें रखती हूँ उन सबको भी अच्छे से वॉश कर दिया। जैसे ये छोटा सा नमक वाला डब्बा, जिसे हम लोग ऐसे किसी पे भी ऐसे स्प्रिंकल करके खाते हैं ना, वो वाला। फिर बस हमने इसे रख दिया अपनी जगह पे। और अब फटाफट से जितने बर्तन वगैरह हैं उन सबको मैं वॉश करूँगी। गाइस, इतने सारे काम है, मतलब मैंने ना ये वीडियो शूट करने के लिए किचन में लगाया ट्राइपॉड। पूरे 28 मिनट की यहाँ सिर्फ किचन की वीडियो मेरी शूट हुई, और 45 मिनट्स का मेरा बेड का जो मैंने हेडबोर्ड साफ़ किया ना, वो शूट हुआ। मतलब आप सोचो मैंने कितना ट्रिम करके आपको दिखाया है गाइस, कितना ट्रिम करके। ऐसे ही मेरे डेली 12 नहीं बजते हैं, मतलब डेली इसी वजह से ना 12 बजते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आपके 10 हाथ है तो आप 10 हाथ से फटाफट काम कर लोगे। 2 हाथ से हैं, और एक ही टाइम पे मैं कितने सारे मल्टीटास्किंग करती हूँ, ऐसा आपको मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखने को मिला होगा। तो फटाफट से यहाँ बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए, सभी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। यहाँ हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया था, उन्होंने भी प्लेट ला कर दे दी थी। तो फिर फाइनली मैंने लगे हाथ उन प्लेटों को भी धो दिया, ताकि कोई भी जूठन ना रहे, किचन एकदम साफ़ रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन, तभी मैं नहा कर पूजा वगैरह कर पाऊँगी। तो बस किचन का काम कंप्लीट होने के बाद अब मैं आ गई थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि ये जो ड्रेसिंग वगैरह है इन सब की डस्टिंग नहीं की थी मैंने, सिर्फ बेड को साफ़ करके बस मैं चली गई थी। बाकी जो सामानों की जो डस्टिंग वगैरह है उन सबको भी हर ऑल्टरनेट डे पे मैं करती हूँ। पहले तो डेली करती थी, क्योंकि दिमाग में अभी भी ऐसे ना एक ओसीडी है मुझे कि भाई ये साफ़ नहीं है, वो साफ़ नहीं है। अब क्या ही बताऊँ, अपने ही आदतों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा इग्नोर करने लग गई हूँ कि भाई इस पे इतना ध्यान नहीं देना है। फिर फाइनली मैंने यहाँ पे बालकनी में आके जो रेलिंग है वो साफ़ की, और आज आपको गुड़हल वाले फूल भी दिख रहे होंगे, पिंक वाले। तो कभी कभी अभी खिल रहे हैं 3-4 करके, कभी 1-2 करके, तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि पूजा पाठ करने में मुझे मिल जाते हैं फूल अच्छे से। और गुलाब भी मेरे खिले हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और बालकनी में भी ऐसा नहीं है कि मैंने गाइस झाड़ू लगाया और पोछा लगा लिया फटाफट से तो मेरा काम निपट गया। आप देख सकते हो मैं हर एक चीज़ को मैं क्लीन करती हूँ। यहाँ पे फिर होम थिएटर रखा हुआ है, और टीवी के नीचे जो टेबल है ना, वहाँ पे होम थिएटर है, और बाकी सारी कुछ कुछ डेकोरेशन वाली चीज़ है। तो बस टेबल पे भी ना कुछ कुछ भरा ही रहता है। तो आज मैंने सोचा फाइनली इस टेबल को भी यहाँ पे खाली करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे।
तो बस पहले मैंने डस्ट आउट कर दिया और बाकी सारी चीज़ों को मैंने यहाँ से आज के आज ही हटा भी दिया था। तो मैंने सोचा नहाने के बाद जो भी यहाँ की सारी चीज़ें हैं वो मैं हटाऊंगी, पहले डस्ट आउट कर लेती हूँ, क्योंकि एक काम करने जाओ तो उसके आगे और भी काम दिख जाते हैं और फिर उन कामों को लेकर बैठ जाऊँगी तो जो काम मैं करने गई हूँ वो काम मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए फिर मैंने अभी सोचा कि नहीं, अभी टेबल को खाली करने का सोचेंगे तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहा कर पूजा भी करना है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले इधर का काम कर लेते हैं, फिर बाकी जो काम है अपना वो निपटाते रहेंगे, है ना। सो अब आ गई हूँ बालकनी में पोछा लगाने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने विंडो भी क्लीन कर ली, रेलिंग भी क्लीन कर ली। उधर जो मैंने ये पट्टा लगाया हुआ है, मतलब पट्टा क्या बोलूँगी, जो प्लाईवुड रखा हुआ है, बिल्ली आ जाती है इसी वजह से, उसे मैंने कुछ इस तरीके से घेर दिया। और जब से ये किया है मैंने तब से बिल्ली नहीं आती है, थैंक गॉड, वरना अति कर दिया था बिल्ली ने, मतलब परेशानी कर दिया था। हर दिन कुछ ना कुछ लेकर आ जाती थी अपने मुंह में दबा के, कभी चूहे, कभी क्या और मरे हुए मतलब जानवर, और बस यहाँ पर छोड़ के चली जाती थी। फिर मुझे मतलब ऐसे साफ़ करना पड़ जाता था। तो फिर बस मैंने सभी गमलों को हटा हटा कर अच्छे से साफ़ कर दिया। हालांकि अभी हाल फिलहाल में ही साफ़ किया था, लेकिन हर 2-3 दिन पे ना मैं ऐसे गमलों को हटा हटा के भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि गमले के पीछे फिर बाल वाल उड़ के जमा हो जाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, हटते भी नहीं है। तो अच्छे से मैंने सभी जगह को डीप क्लीन कर दिया है। और ऐसे ना मुझे बहुत संतुष्टि भी मिलती है गाइस, सही बताऊँ, बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है जब एक एक चीज़ क्लीन हो जाता है। तो उसके बाद फिर अच्छे से मैंने पूरे बालकनी को कर लिया। देखो बालकनी में सिर्फ एक बालकनी में मुझे कितना टाइम लग गया, जैसा कि आप देख सकते हो, जबकि मैंने 2x पे वीडियो डाली हुई है स्पीड में। बहुत टाइम लग जाता है यार, मतलब पोछा लगाने में भी मुझे आधे घंटे लग ही जाते हैं, डेफिनेटली 30 मिनट तो लग ही जाते हैं पूरे घर का पोछा लगाने में। फिर बस बालकनी से आ गई थी इस कमरे में, और इस कमरे से जाऊँगी हॉल की तरफ, और उस कमरे में मैंने ऑलरेडी लगा लिया है। पहले उधर वाले कमरे में ही लगाती हूँ, जहाँ जहाँ हाथों से जगह ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे लगा लेती हूँ। पहले किचन में और पीछे वाली बालकनी में मैं हाथों से लगाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हटते नहीं हैं, मतलब मॉप से उठते नहीं हैं, ठीक है। और फिर जैसे सिलेंडर वगैरह के पीछे, अब उन सब जगहों पे आप हाथ से ही लगा पाओगे, मॉप से तो लगा नहीं पाओगे, जाहिर सी बात है। फिर फ्रिज वगैरह के आजू बाजू जो भी पतली पतली जहाँ पे जगहें होती हैं वहाँ पे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नहा के। A few moments later. सो यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर, और कुछ ये वाला मैंने ड्रेस पहन लिया था, मतलब मैक्सी ड्रेस है, आप ऐसे बोल सकते हो। और आ गई थी मैं किचन में लंच बनाने के लिए। तो बस मुझे थोड़ा सा अभी लाइव अपना ऑन भी करना था, तो मैंने सोचा कि पहले रेसिपी शूट कर लेते हैं, उसके बाद लाइव स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भाई लाइव के चक्कर में ना मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, वीडियो भी ज़रूरी है, जिस वजह से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, जिसे सहजन भी बोलते हैं। तो ये ना 2 दिन हो गया था मेरे घर में लाए हुए, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसे बनाऊं, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन ये हो जाएगा तो रखी रखी सूख सी जाती है। और इसी वजह से मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रखा था। लेकिन फिर भी ये थोड़ी थोड़ी सूखने से लग गई थी, और इसे छीलते छीलते गाइस नेल्स में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है ना मुझे, क्योंकि आप सारा जो है वो नाइफ़ की हेल्प से नहीं निकाल सकते हो, आपको नेल्स लगाने ही पड़ते हैं आपके। तो बहुत मेरे हाथों में दर्द भी हो गया और नेल्स में भी दर्द हो गया गाइस, क्या ही बताऊं। लेकिन चलो फिर भी मैंने कट कर लिया, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाया, सिर्फ 250 ग्राम मैंने मंगवाया था। बस मुझे थोड़ी सी खाने की ऐसे क्रेविंग हो रही थी कि बस जितना खाना है उतना ही लेकर आइए, वरना फिर ज़्यादा लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और तुरंत तुरंत ये बनाया जाता भी नहीं है। और यहाँ पे फ़ोन से बातें करते हुए मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, इसीलिए मैं ऐसे बड़बड़ भी कर रही हूँ, मेरा मुँह चलता हुआ भी आपको दिख रहा होगा। तो फ़ोन को स्पीकर में मैं डाल देती हूँ और आराम से वीडियो ऑन करके मैं यहाँ पे बातें भी करती रहती हूँ, तो 2-3 काम मेरे होते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इतना सा ये कट कर निकला है, और इसे मैं वॉश करके इसी कढ़ाई में, छोटी वाली कढ़ाई में थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख दूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और आज बनाऊँगी पालक की साग भी साथ में, है ना। तो ये हो जाएगी आलू सहजन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, और चावल तो बनेंगे ही, और पालक की साग, तो ये तो मेरा फेवरेट है भाई। अब इंडक्शन पे मैंने साग को बॉईल होने के लिए रख दिया नमक डालकर। जब तक वो बॉईल होगी तब तक इधर हम लोग अपनी जो सब्ज़ी की तैयारी है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू कट कर लिए हैं, और सिंपल मैंने नॉर्मल साइजेस में जो आलू होते हैं वही मैंने कट किए हैं। और देखो भी मैंने चढ़ाई हुई है, तो वो उसमें उबाल भी आ गया है। ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट इसे बॉईल करेंगे, ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, और बस आराम से फिर उसे हम लोग थोड़ा सा ऑयल में डाल के उसे फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मसाले के
के लिए हम लोग लहसुन को छील लेते हैं। मसाले में क्या क्या चीज़ें रहेंगी अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले 8 से 10 लहसुन की कलियां मैं छील लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ऐसे भर भर के क्वांटिटी में नहीं है। आपको ड्रम स्टिक की क्वांटिटी भी दिख रही होगी, थोड़ी सी है, उसमें आलू ऐड करेंगे तो 2 लोगों के लिए इनफ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इतना सा लहसुन छील लिया है और 8-10 नहीं, आई थिंक 12-15 कलियाँ हैं उसमें। अच्छी क्वांटिटी में मैंने ली है, क्योंकि इसमें इसकी जो मसाले की थोड़ी क्वांटिटी है ना, थोड़ी सी ज़्यादा होती है अदर सब्जियों के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग लेंगे। यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड किया है, खड़ा धनिया ऐड किया है और राई ऐड की है। मेरे पास पीली वाली राई थी तो फिर मैंने वही ऐड कर दी। और यहाँ पे सूखी मिर्च हम लोग ऐड करेंगे 4 से 5, जितना आपको तीखा खाना है आप उस हिसाब से अपना यहाँ पे ऐड कर लो। हरी मिर्च इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च 4 से 5 डाल दी है। और यहाँ पे आप देखिए ये है सारे मसाले, और बस हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी देकर इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। सो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे, और कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैंने ऑयल डाला, और जैसे ही देखो कितना धुआं हो गया ना। ये स्टील वाली कढ़ाई में यही दिक्कत होती है, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे विंडो को ओपन किया, और जैसे ही विंडो ओपन किया तो हवा इतनी तेज़ आने लगी कि फिर फ्लेम नहीं अच्छे से जल पाता है। तो लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब, वरना किचन में ना पूरा धुआं धुआं हो जाता है, और पूरा किचन जो है मेरा वो ग्रीन दिखता है गाइस। मैं क्या ही बताऊँ, ये विंडो की वजह से इतना बेकार विंडो का जो ग्लास दिया हुआ है ना, मुझे खुद ही नहीं पसंद आता है। इसे मतलब 4 से 5 मिनट हम लोग पकाएंगे। और यहाँ पे देखो मसाले को मैंने पीस कर रेडी कर लिया था। जो मैंने आपको मसाले दिखाए उसे मैंने पीस लिया था, और इसे हम लोग 3 से 4 मिनट भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, और पूरा बॉइल्ड नहीं करने से हमें हाफ़ बॉयल ही करना है। तो बस हाफ़ बॉयल करके मैंने इसे 4 से 5 मिनट ऑयल में फ्राई कर लिया था, बहुत थोड़े से ऑयल में। फिर इसे हम लोग निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में, और बस इसी कढ़ाई में फिर हम लोग डालेंगे यहाँ पे ऑयल, और तड़के में देंगे ज़ीरा। अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, वरना आपने मसाले में ऑलरेडी डाल दिया है। और ज़ीरा और सूखी मिर्च डालकर आप प्याज डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सूखी मिर्च डाल दिया है, और देखो यहाँ पे मैंने राई भी डाली है और ज़ीरा भी डाला है, ठीक है, दोनों डाला है, क्योंकि इसमें राई का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा होता है ड्रम स्टिक की सब्ज़ी में, तो बहुत अच्छी भी लगती है। फिर मैंने एक बड़ा सा प्याज चॉप करके रखा था, उसे मैंने डाल दिया है, और इसे हम लोग फिर अच्छे से भूनेंगे। और साथ के साथ ही फिर यहाँ पे हम लोग आलू भी ऐड कर देंगे, है ना। देखो आलू भी मैंने काट कर धोकर रख लिया है, और प्याज जैसे थोड़ा सा भुन जाए तो फिर हम लोग इसमें आलू ऐड कर देंगे, ताकि आलू और प्याज जो है वो साथ के साथ ही पक जाए, क्योंकि आलू अभी कच्ची है तो उसे पकने में भी टाइम लगेगा। अब इसे हम लोग ढक ढक कर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और इस बाउल में फिर मैंने ड्रम स्टिक को ट्रांसफ़र कर दिया, और इसी प्लेट से मैंने ढक दिया। अब इसे नॉर्मल टू मीडियम फ्लेम पे हम लोग भूनेंगे, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखेंगे, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि इन सब सब्जियों में टाइम तो लगता ही है गाइस, है ना। और किसी भी सब्ज़ी को अगर आप थोड़ी धीमी धीमी आंच पे बनाओगे ना, तो उसका स्वाद और ज़्यादा निकल के आता है। तो फाइनली मैंने विंडो को बंद कर दिया था। मैंने बोला कि नहीं भाई, ऐसे तो मेरा खाना बनने से रहा, इतनी हवा चलती है, गैस भी वेस्ट होंगे मेरे, और अभी गैस की तो इतनी ज़्यादा किल्लत है कि क्या ही बताएं। तो बस यहाँ पे जो मैंने मसाला अब रेडी करके रखा है, आलू तो मेरे भुन गए थे, ठीक है। और बस 4 से 5 मिनट आलू को भूनने के बाद मैंने यहाँ पे मसाले को ऐड कर दिया है, और उसी मिक्सर जार में फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसे भी ऐड कर दिया है, ताकि कुछ भी चीज़ें वेस्ट ना हो, और अच्छे से पूरा मसाले का जो स्वाद है वो सब्ज़ी में आ जाए। और फ्लेम भी आप देख सकते हो कितनी है। और अभी ना गाइस लाइट भी कटी हुई थी, वरना लाइट रहती तो फिर थोड़ा सा लाइटिंग का इशू नहीं होता, ऐसे थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा नहीं आता। लेकिन लाइट्स कट गई थी अभी के टाइम पे, तो इसी वजह से ना मैं रिंग लाइट जला पा रही थी, ना ही जो किचन का लाइट है वो जला पा रही थी। सो बैक टू द टॉपिक। रेसिपी में मैंने यहाँ पे डाला है लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। बस इन सबको अच्छे से मिलाकर हम लोग इसे मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर काट कर रखे हैं, वो भी मैं अब आगे जाके ऐड कर दूँ। तो बस इसे भी तब तक थोड़ा देर भूनने देते हैं। तो यहाँ पे देखो टमाटर मैंने ऐड कर दिया है, और आप बड़े स्लाइसेस में काटो, छोटे स्लाइसेस में काटो, इट्स टोटली अप टू यू। तो बस यहाँ पे मैंने काट कर डाल दिया है, और लगे हाथ मेरी सारी चीज़ें होती रहती है। और बगल वाले गैस पे आप देख सकते हो मेरे चावल भी बन रहे हैं, तो मैंने चावल बनने के लिए भी रख दिया था। और इंडक्शन पे मैं साग भी बना रही थी, तो साग के लिए भी मैंने प्याज चॉप किया, फिर लहसुन वगैरह छीला, है ना। उन सब चीज़ों में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो बस मैंने इस तरफ ही सोचा कि एक ही रेसिपी पे फोकस करते हैं शूट करने के लिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी चीज़ें किस में डालनी है। तो फिर इसीलिए मैंने सिर्फ इस सब्ज़ी की ही रेसिपी शूट की, साग वगैरह की नहीं की, वरना साग में भी
भी बहुत टाइम लग रहा था। मैंने दोनों कढ़ाई मेरी चढ़ी हुई थी और दोनों तीन गैस ऑन थे मतलब। फिर मैंने यहाँ पे ड्रम स्टिक को ऐड कर दिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग साथ के साथ नमक ऐड कर दिया, ताकि नमक और सब्जी अच्छे से पूरी सब्जियों में मिक्स हो जाए। और बस इसे हम लोग 4 से 5 मिनट अच्छे से धीमी धीमी आंच पे मसाले के साथ पकाएंगे, ताकि जो मसाला है हमारा वो सब्जियों में अच्छे से बिल्कुल रम जाए और पूरा स्वाद आए। और धीमी धीमी आंच पे ही हमें इसे भूनना है। और जब तक एक बाउल में मैंने उसी बाउल में मतलब पानी गर्म होने के लिए रख दिया, जो हमें इसमें ग्रेवी के लिए ऐड करनी है। ठीक है, तो आप कच्चा पानी ठंडा पानी डालने से अच्छा है कि आप पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके डालो, तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। बस इसे हम लोग ढककर हमने पकाया और यहाँ पे पानी भी हमारा बॉईल हो ही गया है। मतलब हल्का गुनगुना करना है, बहुत ज़्यादा इसे उबालना नहीं है, वो सब्ज़ी में जाके वैसे भी उबल ही जाएगी। तो आप देख सकते हो कितनी देर तक मैंने सब्ज़ी को कुछ इस तरीके से भून रही हूँ। और थोड़ा सा फ्लेम यहाँ पे हाई हो गया था मुझसे, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग रहा था गाइस, क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने ग्रेवी के लिए पानी को ऐड कर दिया है। अब इसे हम लोग धीमी आंच पर बनने के लिए छोड़ देंगे। अब सब्ज़ी में कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना था हमने कर लिया। अब इसे ढककर हम लोग धीमी आंच पे बनने के लिए छोड़ देंगे। और इसे मैंने इंडक्शन पर ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।